सो वी हैव स्टडीड टिल हियर। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कितने तरह के एसिड होते हैं, तो मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। एंड वी कम टू नो दैट मिनरल एसिड इज ऑब्वियसली द मैन मेड एसिड दैट इज सिंथेटिकली मेड इन द लैबोरेटरी एंड इंडस्ट्रीज। ये लैबोरेटरी और इंडस्ट्रीज में बनने वाले एसिड है। और ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑब्वियसली come from some organic environment, you can say either from the plants or from any other animals। okay, so आप लोगों ने पढ़ भी लिया है, समझ भी लिया, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, है ना, विटामिन सी हो गया, टार्टेरिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया। तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास एग्जांपल्स थे, हम लोगों ने पढ़ा था कल के डेट में। अब हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो है वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग होता है। जैसे यदि बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो गैसियस एसिड होता है, गैस के फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में होता है। अब इस एसिड को क्या होता है कि मान लो एक टब में पानी डाल दिया हुआ है और यहाँ पे एक फनल के माध्यम से, यहाँ फनल है और इस फनल से यहाँ पाइप लगी हुई है जहाँ से एसिड जो है, एसिड का गैसियस एसिड यानी कि HCl एसिड को ड्रेन किया जा रहा है और ये पानी जो है इसको पकड़ के रखता है। पानी जो है वैसे, तो जैसे ही एसिड आता है ये एसिड पानी के साथ बहुत विग्रेसली रिएक्ट करता है और उसके साथ मिक्स होता है और इसको नीचे की तरफ खींचने लगता है। किसको? ये जो वेसल, ये जो फनल लगाया हुआ है, तो फिर हाथ से इस फनल को धीरे से उठाना पड़ता है, फिर इसको नीचे रखना पड़ता है, धीरे से थोड़ा सा उठाया जाता है, फिर नीचे सरफेस में टच किया जाता है ताकि ये फिर पानी में घुले। तो यानी कि गैस को पानी में घोल घोल के बनाया जाता है HCl एसिड। इसके वजह से HCl एसिड जो होता है वो आपको 100% प्योरिटी यानी कि कंसंट्रेशन वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पानी में ही घोल के बनाया हुआ एसिड है। समझ में आया बेटा आप लोगों को ये बात? आ गई ना बात समझ में? यस सर। तो HCl एसिड जो है उसकी प्योरिटी यदि देखी जाए, यदि प्योर देखा जाए, यदि कंसंट्रेटेड एसिड बोला जाए HCl एसिड को, तो वो कितना परसेंट कंसंट्रेटेड होगा? 39%। यदि उसी तरह से HNO3 को देखा जाए तो 69%, और यदि H2SO4 को देखा जाए तो वो 98% होता है। H2SO4 को किंग्स ऑफ केमिकल्स कहा जाता है ना, क्योंकि ये एसिड सबसे ज्यादा यूटिलाइज होने वाला एसिड है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। प्योर एसिटिक एसिड जो होता है, जिसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ये हमारे लेबोरेटरी में था। ये एसिटिक एसिड कंटेनर के लीक हो जाने की वजह से, कंटेनर के हमारे लैब में था, ये नीचे से कंटेनर जो है वो क्रैक हो गया था, इसके कारण ये धीरे धीरे डिफ्यूज होकर के हवा में मिल गया था और एक अजीब सा लेबोरेटरी का बू आ रहा था। लेबोरेटरी में एक अजीब सा बदबू आ रहा था, वो इस एसिटिक एसिड का ही बदबू था। समझ में आया? तो 100% जो एसिटिक एसिड होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। उसको पानी में डाल करके हम एसिटिक एसिड या विनेगर की तरह इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, चाउमीन वगैरह में यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, सबका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड है उसको मुझे लिखना पड़ेगा, तो उसको आप लोगों को थोड़ा उसको कॉपी वर्क करना होगा, ठीक है? सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले बताया, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द सिंथेटिक मींस मैन मेड। सो those indicator which are obviously made by human being and obviously not extracting from any plant or any animal, they are called synthetic indicator। यदि कोई इंडिकेटर बनाया गया है और कहीं ना कहीं उसमें प्लांट और एनिमल के इंस्ट्रक्शंस नहीं डाले हुए हैं, वो सिंथेटिकली बनाया हुआ है, वो इनऑर्गेनिकली बनाया हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। यहाँ पे कई बार सीबीएसई में क्वेश्चन आते हैं कि गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर एंड states its color change in acid and base। मतलब एसिड और बेस में ये किस तरह से कलर चेंज करता है वो भी लिखना है और सिंथेटिक इंडिकेटर भी लिखना है। तो मैंने
नीचे इसका बकायदा एक अच्छा सा चार्ट दे रखा है, तो आप लोग को वो वहां से मिल जाएगा। आप लोग ये क्वेश्चन सिर्फ नोट करना चाहें तो यहाँ से नोट कर लीजिए। मैं ये पूरा का पूरा नोट ही भेज दूंगा, लेकिन थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज है, वो बनाते समय टाइपिंग करते समय थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है। सर क्वेश्चन बोलिएगा। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर एंड स्टेट्स इट्स कलर चेंज इन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में इसका किस तरह से कलर चेंज होता है वो भी आप लोगों को लिखना है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि मैं इसीलिए बार बार लिखा हूँ चीजों को कि सारी चीजें जो है आपको पूरी तरह से रिमाइंड हो जाएंगी। बार बार इतना बोलूंगा, इतना बोलूंगा, इतना आपके कान में ये चीज डालूंगा कि आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें ब्रेन में ऑटोमेटिकली स्ट्राइक कर जाएंगी। खास करके यदि 1 मार्क्स से रिलेटेड है और 2 मार्क्स से रिलेटेड चीजें हैं तो आप उसका आंसर इजीली दे सकेंगे। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, दोज केमिकल सब्सटेंस which change their color in acid and base are called indicator, and if they are man made they are called synthetic indicator। यहाँ पे कुछ एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे नाम दिया गया, यानी एसिड में भी ये कलर चेंज करेगा और बेस में भी कलर चेंज करेगा, और ये सिंथेटिक है यानी कि मैन मेड है। नाम है मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थलीन, मिथाइलिन ब्लू, जेनाइटिन वायलेट एंड मिथाइल रेड। तो इसमें से आप लोगों को 2 ही करना है जो सीबीएसई में है, मिथाइलिन ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थलीन। मिथाइलिन ब्लू भी शायद दिया होगा, एक बार देख लीजिएगा, जो दिया है सीबीएसई में उतना ही करना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं करना। नेक्स्ट आता है सिंथेटिक में कौन कौन से इसमें दिया हुआ है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, मिथाइलिन ब्लू, सॉरी मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थलीन, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। क्लियर समझ में आया बच्चों आपको? यस सर। यस सर। बस एक ही बच्चा बोला, और सब कोई सो गए हैं क्या? फोन ऑन चालू करके जाकर सो गए हैं? नो No, सर, sir. आगे समझ यस सर। रात हो गया, कौन कौन बोल रहा है? रात हो गया, आप जाने सुने। नेचुरल इंडिकेटर किसको बोलते हैं? यदि कोई इंडिकेटर, कोई प्लांट या एनिमल का एक्सट्रैक्शन, कोई प्लांट का सब्सटेंस, कोई एनिमल का सब्सटेंस जो एसिड और बेस के नेचर को बताता हो, या किसी केमिकल के नेचर को बताता हो, और बताता हो कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या पर्टिकुलर सब्सटेंस बेस है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर। द सब्सटेंस व्हिच obviously indicate the nature of a chemical and they are extract from either the plant or the animal, they are called natural indicator. And there are some examples of the natural indicator, that is called red cabbage leaves, red onion peels, turmeric, hydrangea, petunia and beetroot. So these are the natural indicator। यहाँ पे उसका जो फ्लावर होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, हिबिस्कस का, उसके फ्लावर का पेटल्स भी यूटिलाइज होता है, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर। यहाँ पे ना पिटूनिया है, हाइड्रेंजिया है, इन लोगों के पेटल्स यूटिलाइज होते हैं। अब यहाँ पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे। डिफाइन नेचुरल इंडिकेटर, डिफाइन नेचुरल इंडिकेटर, नेम any two natural indicator and its color change in acid and base। हो गया बेटा? यस सर। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा आता है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड और डाइल्यूट एसिड। यदि कोई मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड से, इफ सम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, if some metal react with dilute acid, it replaces the hydrogen and forms salt and hydrogen gas। यदि कोई मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का, सूरज गुप्ता, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? सूरज, गेम खेल रहे हो क्या तुम? देख रहे हो ना तुम लोग? सर कम रिएक्टिव। सच में वो गेम खेल ही रहा है, कहीं और डूबा हुआ है। आकिब समीम, बताइए कि
ये डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट? आकिब जल्दी बोलो बेटा, टाइम पास हो रहा है। कोई बताएगा? यस सर, इसके एडिंग वाटर इन लिक्विड। डाइल्यूट का मतलब है कहीं ना कहीं इसमें वाटर मिक्स है। क्या मिक्स है? वाटर मिक्स है। पानी मिला करके किसी एसिड को, कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाया जाता है। पानी यदि निकाल दिया गया, इवेपोरेट कर दिया गया, तो वो कंसंट्रेटेड हो गया। पानी मिला दिए तो वो डाइल्यूट हो गया। दोनों में अंतर समझ में आया? डाइल्यूट और कंसंट्रेशन में अंतर समझ में आया? कंसंट्रेशन प्योर अमाउंट की तरफ जा रहा है, डाइल्यूट पानी मिलाया हुआ आ रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसमें डाइल्यूट एसिड के साथ जब मेटल को रिएक्ट करते हैं, ये थोड़ा एक्टिविटी सीरीज में मैं कह रहा हूँ ना, लिख रहा हूँ, मैं लिखा हूँ और सब पता नहीं कैसे मिसप्रिंट हो गया है। मैं फिर से रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहा हूँ। कंगारू नेवर, आप लोग लिख लो इसको इजीली, कैन मैरी ऑल जेब्रा हैज ऑल जेब्रा FBI senior police has caught HG AG AU PT। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, बहुतों ने लिख रखा है। इसको आप याद करने के लिए, ये जो मैं पोयम बोल रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को याद हो जाएगा। कंगारू, कंगारू, नेवर, नोट कर रहे हो सब कोई? कैन मैरी ऑल जेब्रा FBI senior police has caught HG, ये तो जैसे वो है वैसे बोल देना है, AG AU PT। समझ में आया? सर आप यही पोएम क्लास 8 में भी बताए थे रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ मुझे पता है, मैं बताया हूँ। तो ये तो इवन क्लास 12 में भी आप लोगों को पढ़ना ही है, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ सकते हो उसको, ठीक है? तो यहाँ देखो ये जो सर एक ही पोएम है। हाँ ये मतलब ये एक्टिविटी सीरीज और भी है, अब जाओगे वहां बहुत सारा ऐसा पोएम मिलने वाला है। तो देखो ये जो जिंक है, ये जिंक ऊपर में प्लेस है हाइड्रोजन के, और चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो जिंक क्या कर देता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव को हटाता है और उसके जगह पे जाकर बैठ जाता है। देख रहे हो ना? जिंक जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और उसके जगह पे बैठ के क्या बना दिया? जिंक क्लोराइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस को अलग निकाल दिया। तो जितने भी मेटल होते हैं सबके सब नोट कर लिया आप लोगों ने? मैं इसको मिटाऊं? all metals, mostly all metals means till here, these metals can replace hydrogen from acid। यहाँ तक के जितने भी मेटल हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वो लोग मेनली यहाँ कहाँ तक आता है? आयरन तक लिया जाता है। मेनली कहाँ तक लिया जाता है? आयरन तक। अभी आप लोगों को समझ में आएगा, जैसे जैसे मैं बताऊंगा समझ में आता चला जाएगा। सो when, यहाँ पे what happen when, क्वेश्चन नोट करेंगे बेटा। what happens when dilute acid react with, अब यहाँ पे डाइल्यूट इनऑर्गेनिक एसिड लिख लो, इनऑर्गेनिक एसिड। अब इस इनऑर्गेनिक एसिड में HNO3 नहीं होना चाहिए। what happen when dilute inorganic acid react with metal like zinc, iron etc। तो जिंक, अल्मोनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम सबके साथ दे रखा है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के साथ जो हाइड्रोजन बनता है, ये रिएक्शन इतना गर्म होता है कि ये इमीडिएटली बर्न हो जाता है, जल जाता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ये निकाल सकते हो, गैस के फॉर्म में आपको यहाँ मिल जाएगा। पर ये गैस निकलते निकलते रिएक्शन के गर्मी से जल जाता है। समझ में आया? विथ फ्लेम, बॉन्ड विथ फ्लेम, फ्लेम के साथ जलता है। क्लियर हो गया सबको?
ये जो है बेटा ये सब एरो है, वहां पे मैं एरो लगाया था, अभी जब मैं यहाँ से कंप्यूटर में डाल रहा हूँ तो ये कंप्यूटर के लैंग्वेज में इस तरह से बन गया है। क्लियर, समझ में आया? ये सब का सब क्या है? एरो है। सबको समझ में आ गया ना बेटा? यस सर। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत खूबसूरती से दे रखा है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, प्लैटिनम, यानी कि एच के बाद एच। FBI सीनियर पुलिस हैज कॉट AG HG HG AG AU PT। ये मैंने लिखवाया था ना, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये हाइड्रोजन के नीचे मौजूद रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन के नीचे की तरफ हैं, और इनके पास पावर नहीं है हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का। तो ये लिखा हुआ है देखो, दे डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते, एंड दे आर लेस रिएक्टिव। क्यों नहीं रिप्लेस कर सकते हैं? क्योंकि ये हाइड्रोजन के नीचे मौजूद हैं और ये लोग लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नेम एनी 4 metals which cannot produce hydrogen gas when they react with dilute H2SO4 और HCl। समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस। सॉल्ट क्या होता है? क्वेश्चन आता है सॉल्ट, व्हाट इज सॉल्ट? जैसे ही सॉल्ट आता है दिमाग में, एक मस्त दिमाग में आता है जलजीरा। जो दुबले पतले लड़के और लड़कियां हैं उनको जलजीरा खाना बहुत पसंद है, नमक खाना बहुत पसंद है, ये एक तरह का सिम्टम्स है। तो सॉल्ट का नाम आते ही बहुत लोग सिर्फ अपने घर में मौजूद NaCl के बारे में सोचने लगते हैं, या KCl के बारे में सोचने लगते हैं, पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉल्ट का मतलब होता है कहीं ना कहीं आगे की तरफ आपको मेटल मिलेगा और पीछे में कोई ना कोई नॉन मेटल, और उस नॉन मेटल में क्या क्या मिलेगा? मेनली हालाइड्स मिलेगा, हेलोजेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? हेलोजेंस मिलेगा। ठीक है, हेलोजेंस क्या होते हैं? मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। हेलोजेंस के बारे में कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ, हैंड रेज करेंगे। नेम द which student, all those student who know about the halogen, just show their hand। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको हेलोजन के बारे में नहीं पता मैं सबको हेलोजन के बारे में भी बताऊंगा। दीपाली हेलोजन के बारे में जानती है, बस हाथ उठा रही है। हेलोजन क्या होता है? वो जो लाइट जलता है बाहर में, वही। चलो इसके बारे में मैं बाद में जिक्र करूंगा, तो सुन लो यहाँ ध्यान से। When hydrogen of an acid is replaced by metal in displacement reaction, the compound form is called salt and hydrogen gas। यानी कि आपने अभी जो रिएक्शन देखा, इसमें when metal react with hydrochloric acid, they replace the hydrogen and the substance that form is called salt। हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद जो सब्सटेंस बनता है वो सॉल्ट होता है। सॉल्ट, जितने भी आप सॉल्ट यहाँ देख रहे हो, इस चीज को गौर करो, सारे सॉल्ट में आपको मेटल आगे की तरफ दिखाई दे रहे हैं और पीछे की तरफ आपको क्लोरीन 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 क्लोरीन, जैसे कि सबका सब HCl है, HCl एसिड है, इसलिए क्लोरीन दिखाई दे रहे हैं। कई बार आपको H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वहां पर ZnSO4 बनेगा, हाँ, MgSO4 बनेगा, ये भी क्या है? सॉल्ट है ना। तो यानी कि पहले मेटल और पीछे की तरफ नॉन मेटल होगा, और नॉन मेटल में एक बात खास है कि हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन कभी कभी होता भी है, तो वो बेसिक सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट अभी आगे पढ़ोगे आप लोग, सब बेकायदा डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो समझो, व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड इज रिप्लेस, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एसिड से, रिप्लेस करके जो बनाया, द कंपाउंड दैट फॉर्म इज कॉल्ड सॉल्ट। जो बनाया वो क्या बना? सॉल्ट। सॉल्ट का बहुत सिंपल डेफिनेशन ऐसे भी बोलते हैं, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट it forms a compound that is called salt and water। ठीक है ना, जब एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो
ये दोनों आपस में रिएक्ट करके पूरी तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान एक कंपाउंड बनाते हैं वाटर के अलावा भी, और उस कंपाउंड का नाम क्या है? सॉल्ट। क्लियर समझ में आया बेटा आप लोगों को? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. आया सर। हाँ, Yes, तो sir. डिफाइन सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? व्हेन मेटल react with on a when active metal react with dilute hydrochloric or inorganic acid, they form salt and hydrogen gas. Similarly, when a base reacts with acid, it gives a chemical compound that is called salt and water. So ये डेफिनेशन हो गया। आगे भी आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है, तो जरा देखते हैं हम लोग। एक मिनट, यहाँ क्या है? व्हेन मेटल ऑक्साइड, अब जरा देखोगे ये तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो रखा है। देखो, व्हेन मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड है। अच्छा, मेटल ऑक्साइड कैसा बिहेव करता है? कल के क्लास में मैंने बताया था। मेटल ऑक्साइड, जब कोई मेटल, मान लो कि एक मेटल है सोडियम, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये क्या बन जाएगा? ये क्या बनेगा? कल बताया था। इसका नेचर कैसा होगा बेटा? कैसा नेचर क्या होगा? जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, उसका नेचर कैसा होगा? किस नेचर का होगा? फरहाना बताओ। कोई बताएगा? मैं बताऊं? सदाकत बता पाओगे? देखो, नेचर तो ये तीन ही तरह का होगा, या तो एसिड होगा, नहीं तो बेस होगा, एसिड। नहीं तो बेस होगा, और नहीं तो क्या होगा? नहीं तो न्यूट्रल होगा। यही तीन हो सकता है ना भाई। तो यदि कोई मेटल, याद रखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यदि कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? बेस। Base. याद रहेगा ना? हाँ, अच्छी तरह से याद रखना ये बात। मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड, ये लोग एसिड। क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। और जो भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, ये बेसिक इन नेचर होता है। अच्छी तरह से समझ लो। अब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहला वाला जो लिखा, जो ये है पहला वाला जो पीरियड है, पीरियड बोल रहे हैं, ग्रुप नंबर 1, उस ग्रुप नंबर 1 में जितने भी मेटल्स हैं सब अल्कली मेटल्स हैं। अल्कली का मतलब ही होता है बेस। तो ग्रुप नंबर 1 में सब मेटल ही है, वो लोग सब का सब बेस है। क्यों? क्योंकि वो लोग ऑक्सीजन के साथ मिल करके बेसिक इन नेचर हो जाते हैं। ग्रुप नंबर 2 में जितने भी मेटल्स हैं सब के सब अल्कली अर्थ मेटल हैं, उसका नाम दिया गया अल्कली अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर, इसी तरह से मैं जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मैं बोला ना, ग्रुप नंबर 17, अभी थोड़ी देर पहले मैं हैलोजन के बारे में बात कर रहा था। ग्रुप नंबर 17 में जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सब के सब हैलोजेंस हैं। क्या है? हैलोजेंस है। समझ में आया? Halogen. हाँ, हैलोजन। Yes, sir. अभी थोड़ी देर पहले मैं हैलोजेंस के बारे में जिक्र कर रहा था, तो उसका कहने का मतलब यही था। देखो, ये देखो यहाँ पर एक मेटल है, मेटल ऑक्साइड है, ऑब्वियसली ये बेस की तरह काम करेगा। और ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? ये रिएक्शन कर रहा है एक एसिड के साथ। ये पूरा डिसऑर्गेनाइज मैं लिख देता हूँ बेटा, आप लोग इसको कॉपी में कर लो। N2O plus H2SO4, N2O plus H2SO4 बनेगा Na2SO4 प्लस, टाइम आउट हो गया बेटा, 10 मिनट बचा हुआ, चलो जितना बना सकते हैं। Na2, ध्यान से देखो, टाइम बर्बाद मत करो। Na2SO4 और बनेगा प्लस H2O। H2। H2O लिख लिया? देखो, ये बेस की तरह काम किया, ये एसिड की तरह काम किया, और क्या बनाया? ये बनाया सॉल्ट, और ये क्या बनाया? ये बनाया वाटर। वाटर। समझ में आया कि नहीं आया? एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट? भैया भी नकर उठा। यस सर। भाई सब इसी में बात करने शुरू कर दिया, भोजपुरी में भी बात करिए जा रहा है। तो
सोडियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन लिख लो, स्टेट द नेचर ऑफ एक्टिव मेटालिक ऑक्साइड। एक्टिव मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होगा? बेस होगा, बेसिक नेचर होगा। What happens when it react with an acid? क्या होगा जब वो एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा? तो when metallic oxide, ऐसे इसका आंसर होगा, metallic oxide act as a base when it react with dilute hydrochloric acid or sulfuric acid or any inorganic acid like sulfuric acid or hydrochloric acid is formed salt and water. So it show neutralization reaction. कौन सा रिएक्शन दिखाएगा बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये तो जानते हो आप लोग, नहीं जानते हो? अब जरा देखो एक और रिएक्शन देखो, नोट करते चलो बेटा, ये सब नोट करने वाला है, कॉपी रखो सामने, नोट कर लो। दूसरा देखो, what happen when calcium oxide, ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, what happen when calcium oxide react with hydrochloric nitric acid, the calcium oxide react with nitric acid, so at that condition calcium nitrate will form with H2O, so obviously you need to put 2 over here. सबको समझ में आ रहा है बेटा? किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो। कल कुछ लड़कियां आके परसों आकर के बोल रही थी हमारे यहाँ पर कि सर आपने न्यूट्रिशन पढ़ाया है और नहीं समझ में आया है। यदि बेटा नहीं समझ में आता है तो बोलोगे, मैं वहां पे आपको चीजों को इजी कर दूंगा। जितना इजी वे में समझना हो, जितना इजी वे में आपको लर्न करना हो, मेरा मकसद है कि आपको आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, आपको चीजें क्लियरली समझ में आनी चाहिए। इतना मेहनत आप कर रहे हो, इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, मकसद बस यही होना चाहिए बेटा हम दोनों का। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरीवन हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्या समझ में आया? इसमें का मेटल इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या हो रहा है? और वाटर बन रहा है। तो ऑब्वियसली ये भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। समझ में आ गया? अब क्या बोल रहा है? व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिटिक ऑक्साइड, ये तो भैया बेस है, एसिटिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो बेस यदि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो बेसिक कार्बोनेट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से समझो, ये नोट करो, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ समझ में आ जाएगा। what happens when sodium hydroxide react with कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का नाम आते ही समझ लो कि सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेट के फॉर्म में लेके चला जाएगा। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से देखो, विथ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम ने क्या किया? इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर क्या बना दिया? सोडियम कार्बोनेट बना दिया। यहाँ पे 3 होगा बेटा, सोडियम कार्बोनेट बना दिया, Na2CO3, और क्या हुआ? H2, यहाँ का जो H था, ये देखो 2 है, बैलेंस है ये 2, H2 इस O को लेकर के इसके O को यदि मान लो तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे ऑक्सीजन 4, 2 और 2 4, इसमें से 3 ऑक्सीजन यहाँ मिल गया, तो एक ऑक्सीजन बचा, ये 1 ऑक्सीजन को वाटर लेके चला जाएगा। तो ऑब्वियसली मेटल हाइड्रोक्साइड और यू कैन से बेस व्हेन रिएक्ट विथ carbon dioxide or sulfur dioxide, they form the carbon sulfate, metallic carbonate or metallic sulfate or sulfurous and water. Clear? समझ में आया?
नहीं आया? सर एक बार फिर बोलिए ना। जोर से बोलो, नहीं सुनाई दे रहा। समझ में आ गया कि नहीं आया? एक बार और बता दें। रिपीट कीजिए इसको। हाँ, टाइम खत्म हो गया, सुनो ध्यान से, सुनो बराबर। हाँ हाँ सुनो, ये मेटल है। मेटल जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, मेटालिक कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटालिक कार्बोनेट। और ये जो OH है, इसमें से एक ऑक्सीजन लेकर के वाटर बना लेगा। तो इसका क्या होगा? NaOH प्लस CO2 बनाएगा Na2CO3, क्योंकि कार्बोनेट का वैलेंसी 2 होता है, तो Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का मतलब, सोडियम का वैलेंसी होता है 1, कार्बोनेट का वैलेंसी होता है 2, तो क्या हो गया? इधर का 2 हो जाएगा, इसके बाद हो गया Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट बनाया और बनाएगा वाटर। अब इसको बैलेंस करेंगे। सोडियम कितना है? यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। सोडियम हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया? 2, और इधर 2 4, इधर में 3 और 1 4, ऑक्सीजन तो 4 बैलेंस हो गया, और कार्बन 1 है तो कार्बन 1 है। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 1 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। क्लियर हुआ? बैलेंस समझ में आया? Yes, sir. इजी था कि नहीं था? सर बोलो बेटा, सर बोलो, सुनाई दे रहा है? सर क्या बोलते, अगर एग्जांपल लेंगे तो इक्वेशन को बैक कर लिखेंगे हाँ हाँ इसको हाँ, इक्वेशन बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है? बैलेंस करके। नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते। देखो, इसी तरह से कैल्शियम सर हाइड्रोक्साइड। बैलेंस करके। हाँ, बैलेंस करके, तो और क्या, अनबैलेंस छोड़ोगे? कैल्शियम इस कार्बन के साथ मिलेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, और एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है वो वाटर लेकर के निकल जाएगा। इसी तरह से कैल्शियम इस सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के कैल्शियम सल्फाइड बनाया है, सॉरी सल्फाइड बनाया है, और क्या बनाया? वाटर बनाया। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्लियरली? आ गया ना? कल के डेट में आप लोग चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम केमिस्ट्री और न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पूरी तरह से रिवीजन करके आइएगा। कल उसी के ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। समझ में आ गया? अरे भाई Yes, sir. तो दे दो, हाँ या ना? हाँ कल का जो है सिर्फ टेस्ट का टेस्ट ही करने वाले हैं। सिर्फ कल और परसों हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं, और बकायदा पूरे डिटेल में लेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। कॉमन कैरेक्टर ऑफ ये एसिड, हाइड्रोनियम आयनाइजेशन, इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। मैं बार बार एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएं। फिर फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ एसिड इन आवर डेली लाइफ, उसके बाद फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, फिर सॉल्ट का यूटिलाइजेशन है, अभी है। फिर सॉल्ट में कौन कौन सा सॉल्ट है? देखो, सल्फाइड सॉल्ट है, क्लोराइड सॉल्ट है। अभी सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे थे ना, नाइट्राइड सॉल्ट है। देखो, सोडियम नाइट्रेट बन रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट बन रहा है, अभी बनाए थे ना हम लोग ये वाला कैल्शियम नाइट्रेट। और भी क्या है? देखो, आयरन सल्फाइड बन रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डिटेल में लिखा हूँ, और बहुत काम आने वाला है आप लोगों का, ठीक है? समझ में आया?